बीजेपी अध्यक्ष को लेकर संघ और मोदी के बीच तेज हुआ टकराव। संघ के तय किए गए नामों को मोदी शाह ने किया खारिज। बीजेपी हाईकमान के नामों को संघ नहीं दिखा रहा हरी झंडी। ओबीसी नेता के नाम पर बन सकती है सहमति। अध्यक्ष पद को लेकर मोदी और आरएसएस में ठंडी दिख रही है। जिसे मोदी अध्यक्ष बनाना चाहते हैं उसे संघ की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल रही है, और जिसे संघ अध्यक्ष बनाना चाहता है उस नाम पर मोदी और शाह तैयार नहीं हो रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि आरएसएस और बीजेपी हाईकमान आमने सामने आ गया है। संघ प्रमुख तो बीजेपी हाईकमान से सीधे सीधे धमकी देते दिखाई दे रहे हैं कि हाल ही में उन्होंने यहां तक कह दिया था कि अनुशासन के लिए लाठी भी उठानी पड़ती है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि आरएसएस की तरफ से पीएम मोदी से यहां तक कह दिया गया है कि अगर उन्हें अध्यक्ष पद ही अपने पास रखना है तो वो खुद या जिसे चाहे बीजेपी अध्यक्ष बना दे, लेकिन फिर वो पीएम पद छोड़ दें। संघ और बीजेपी हाईकमान के बीच जो टकराव चल रहा है वो अंतिम दौरे में पहुंच चुका है। तो आज की अपनी स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मोदी और आरएसएस एक नाम को लेकर नहीं हो रहे हैं तैयार, और किस नाम पर बनती दिख रही है बात। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देख। आरएसएस की तरफ से बीजेपी हाईकमान को 3 नाम सुझाए गए। पहला नाम था संघ प्रचारक संजय जोशी का, जिनका नाम सामने आते ही पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह से लेकर पूरी बीजेपी ही हिल गई। बीजेपी का एक गुट संजय जोशी के स्वागत की तैयारी में भी जुट गया, लेकिन मोदी और शाह ने संघ तक अपनी बात साफ साफ पहुंचा दी कि संजय जोशी को अध्यक्ष पद देना तो दूर, बीजेपी का सामान्य कार्यकर्ता भी नहीं बनाया जाएगा। संजय जोशी अगर अध्यक्ष बने तो सरकार और संगठन के बीच खुलकर टकराव शुरू हो जाएगा। संजय जोशी के बाद आरएसएस ने दूसरा नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का सामने रखा, लेकिन इस नाम पर भी मोदी और शाह तैयार नहीं हो रहे हैं, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण वसुंधरा की कार्यशैली को माना जा रहा है। राजे 2013 से 2018 तक राजस्थान की सीएम रही। इस दौरान अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और राजे ने राज्य सरकार चलाते समय ना तो पीएम की एक सुनी और ना ही अमित शाह की। इसका बदला 2023 के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मोदी और शाह ने राज्य से भी ले लिया। बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन राजे को सीएम पद नहीं दिया गया। उनकी जगह भजन लाल शर्मा को सीएम बना दिया गया, जिनका नाम जब सामने आया तो सभी लोग चौंक पड़े, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि भजन लाल शर्मा को भी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन इससे राजे नाराज हो गई, और नाराज चल रही हैं। ये नाराजगी मोदी और शाह को लेकर ही है। इसके अलावा जो तीसरा नाम था वो था नितिन गडकरी का। गडकरी भी संघ के करीबी माने जाते हैं, और इसी करीबी के चलते गडकरी के नाम बीजेपी का सबसे युवा अध्यक्ष बनने का रिकॉर्ड भी कायम है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि गडकरी नागपुर से ही सांसद भी हैं, और उससे भी बड़ी बात यह है कि गडकरी अपने बलबूते पर इकलौती एक नागपुर की सीट को ही बचा पाए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, और संघ का मुख्यालय भी नागपुर में ही है। लेकिन गडकरी को लेकर भी मोदी और शाह सहज नहीं है। गडकरी वैसे तो संगठन के ही आदमी है, संगठन चलाने का उन्हें अच्छा खासा अनुभव भी है, लेकिन ये भी साफ है कि वो किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। अभी 5 साल से बीजेपी में जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं, लेकिन संगठन से जुड़े लगभग सभी फैसले अमित शाह की सहमति से ही लिए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि फैसले शाह लेते हैं, नड्डा तो बस उस पर मोहर लगा देते हैं। लेकिन गडकरी अगर अध्यक्ष बनते हैं तो ये साफ है कि शाह की संगठन में दखलंदाजी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, यानी कि समाप्त हो जाएगी। तो आरएसएस की तरफ से जो 3 नाम शुरुआत में सुझाए गए उसे बीजेपी की तरफ से पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। बदले में बीजेपी हाईकमान की तरफ से 3 नाम रखे गए, लेकिन उन्हें आरएसएस मानने को तैयार नहीं है। बीजेपी हाईकमान की तरफ से भूपेंद्र यादव, विनोद तावड़े और अनुराग ठाकुर का नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे बढ़ाया गया। चौथा नाम देवेंद्र फडणवीस का था। ये सभी मोदी और शाह के करीबी माने जाते हैं, लेकिन आरएसएस ने साफ कर दिया है कि अध्यक्ष उसे बनाया जाएगा जो सत्ता के दबाव में नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो सत्ता से टकरा जाए। कम से कम जेपी नड्डा जैसा आदमी संघ किसी भी कीमत पर अध्यक्ष पद पर नहीं चाहता है, जो पूरी तरह से मोदी और शाह के दबाव में काम करता दिखाई दे। दरअसल संघ की सबसे बड़ी नाराजगी जेपी नड्डा से ही है। जिस तरह से नड्डा ने लोकसभा चुनाव में बयान दिया था, बीजेपी को संघ की जरूरत नहीं है, संघ अपना काम देखे, बीजेपी अपना काम देख लेगी, उससे संघ के कार्यकर्ता बेहद गुस्से में दिखाई दिए थे।
ऐसे में संघ नहीं चाहता कि उसे चुनौती देने वाला कोई दूसरा नेता बीजेपी का अध्यक्ष बन जाए, इसलिए आरएसएस की तरफ से तीनों के तीनों नाम खारिज कर दिए गए। यहां तक कि देवेंद्र फडणवीस, जिसके लिए दावा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में चुनाव हारने पर उन्हें दिल्ली लाकर अध्यक्ष बनाने की तैयारी चल रही है, उन्हें भी संघ ने खारिज कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है और दावा किया जा रहा है कि 20 से 25 दिसंबर के करीब बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए चुनाव तो होगा, लेकिन ये चुनाव निर्विरोध होगा, क्योंकि बीजेपी के अध्यक्ष शुरुआत से ही परंपरा रही है कि अध्यक्ष पद को लेकर पहले सहमति बना ली जाती है और फिर निर्विरोध चुनाव करा लिया जाता है। और जो परंपरा चली आ रही है वो इस बार भी कायम रहेगी और बीजेपी का जो भी अध्यक्ष बनेगा उनके सामने सबसे पहली चुनौती दिल्ली विधानसभा चुनाव की आएगी। अब ऐसे में सवाल है कि आखिर बीजेपी का अध्यक्ष पद पर दावेदारी किसकी मजबूत मानी जा रही है, तो इसका भी जवाब अब मिलने वाला है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान को लेकर कहा जा रहा है कि उनके नाम पर आरएसएस और बीजेपी हाईकमान दोनों सहमत होते दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते मोदी सरकार में शिवराज का कद लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान के बयान भी इस तरह के आ रहे हैं कि सहयोगी और संघ दोनों नाराज नहीं होंगे। दरअसल संघ को ये बात भी पता है कि इस समय केंद्र सरकार सहयोगियों के भरोसे चल रही है। ऐसे में हार्डलाइनर अध्यक्ष सरकार को भी संकट में डाल सकता है और शिवराज सिंह चौहान संघ के प्रचारक रहे हैं। ऐसे में वो संघ के करीबी हैं। संगठन और सरकार दोनों में काम करने का उनके पास अनुभव है। सबसे बड़ी बात, शिवराज सभी को साथ लेकर चलते हैं, अपने मन की नहीं करते हैं। ऐसे में वो सभी खांचे में फिट बैठ रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो ये कि शिवराज ओबीसी वर्ग से आते हैं। राहुल गांधी इस समय सबसे ज्यादा टारगेट पर ओबीसी वर्ग को ही रखे हुए हैं। ऐसे में शिवराज अगर बीजेपी के अध्यक्ष बनते हैं तो उन पर हमला करना कांग्रेस के लिए आसान नहीं रहने वाला है। शिवराज के अध्यक्ष बनने से अमित शाह का बीजेपी संगठन में हस्तक्षेप पूरी तरह से तो बंद नहीं होगा, लेकिन ये भी तय है कि जिस तरह का हस्तक्षेप अभी चल रहा है उस तरह का भी नहीं रहेगा। फिलहाल खबर मिल रही है कि शिवराज के नाम पर मोदी और शाह के साथ आरएसएस भी सहमति दे चुका है। यानी जो आरएसएस की नाराजगी थी कि इस बार कोई भी अध्यक्ष ऐसा नहीं होगा जो बीजेपी आलाकमान की कठपुतली होगा, यानी मोदी शाह के इशारों पर चलेगा, तो वो संघ की बात भी रह जाएगी। और वहीं क्योंकि धीरे धीरे शिवराज सिंह चौहान मोदी के करीबी होते जा रहे हैं, तो ऐसे में अगर उन्हें अध्यक्ष बनाया जाएगा तो मोदी शाह के करीबी भी रहेंगे। यानी इस बार सिर्फ एक ही नाम अभी हाल में दिखाई दे रहा है जिस पर संघ और बीजेपी आलाकमान एकमत होते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर भी मुहर लग पाती है या नहीं, या फिर कोई और नाम इन दोनों की तरफ से सामने लाया जाता है। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।